न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटशपत्रशपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बरेहापीडम् नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं विशदगीतके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वरदानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ सीतानाथसमारम्भान् श्रीरामानन्दानि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशे विघ्ने अनेक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। फिर इस भुवन पावनी दिव्य गाथा में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा और तेज कर दीजिए आवाज। आज की कथा बड़ी ही सुंदर अति रमणीय पावन स्मरणीय कथा है। सप्तम दिवस की कथा है। कृष्ण सुदामा जी के चरित्रों के साथ भागवत कथा का सार सुनेंगे। समय की मर्यादा को रखते हुए आज हम सभी ब्रज की होली का भी आनंद लेंगे, फूलों की होली भी खेलेंगे। खूब आनंद उत्साह के साथ ठाकुर जी की दिव्य कथा में भी प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम
अपने मन और वाणी को हरि चरणों में लगाते भगवान नाम संकीर्तन। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे भी हालात हैं सरकार, हमने भी रहना सीख लिया है, बस तुम्हारी कृपा बनी रहे। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जय हो श्री राधे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। श्री राधे जय हो। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, कोई छुपा बड़ा राज, कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज, तो ना होना नाराज, तो ना होना नाराज। मर्जी में विधाता छुपा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना नाराज। तुझ बंधन है बार बार, तुझ बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझ बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी ऐसे नहीं मस्ती में, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बात बताओ, जब सुख भी सरकार के दुख भी सरकार के, तो डर किस बात की?
हमें डूबने का खौफ ही कहाँ है सरकार, क्योंकि नदियां भी तेरी, कश्ती भी तेरी, नाव भी तेरा, किनारा भी तेरा। जब सब कुछ तेरा ही तो डर किस चीज का। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो श्री राधे। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, तेरी धूप और छाँव, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, तेरी धूप और छाँव, तेरी धूप और छाँव। ताता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव ले चल, जिंदगी की नाव ले चल, जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे बिच मझधार, या डुबा दे बीच मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे बिच मझधार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो श्री राधे। हरी हरी। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, वैसे रह लेंगे हम, वैसे रह लेंगे हम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे हरे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, तू जो भी देना चाहे दे दे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, करुणा में बहनों, कल आप सब ने हमारी कथा में सुना कि ठाकुर जी का विवाह किनसे, जोर से बोलो, हुआ। किसने किसने शादी में ठाकुर जी के और माता रुक्मिणी के दर्शन किए कल? सब ने किया, वाह। व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान के एक पुत्र हुआ, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहो पपत्तये तमेव प्रत्यपद्यत तमेव प्रत्यपद्यत। प्रद्युम्न का जन्म हुआ जो कामदेव के अंशावतार थे। कामदेव कौन? जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। सबको पता है ना ये कथा? तो वही कामदेव जब यदुवंश हो ही कृष्ण अवतारा, उन्होंने वरदान दिया था शंकर जी ने, तो वही प्रद्युम्न रूप से जन्मे। पर मात्र 7 दिन के ही थे प्रद्युम्न जी कि संबरासुर नाम के दैत्य ने उनका हरण कर लिया सूतिका गृह से।
समुद्र में फेंक दिया। एक विशेष प्रकार की मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया और उसे एक भील ने पकड़ करके संबरासुर की रसोई में भेंट कर दी। वहां उस रसोई में नारद जी के कहने पर कामदेव की पत्नी रति मायावती के नाम से वेश बदल कर रहती थी। जो पेट को फाड़ा, उस मछली के गर्भ से उस बालक को देख करके पहचान गई कि यही मेरे पति हैं। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के और संबरासुर का वध करके और पुनः उपस्थित हो जाते हैं द्वारिका। जब दूसरी बार द्वारिका आए तब तक में हमारे ठाकुर जी के 16,108 विवाह हो चुके हैं। दूसरा विवाह भालू की पुत्री जाम्बवती से हुआ। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से कथा सुन रहे, गुरुदेव भालू की पुत्री अब भगवान की पत्नी, बात थोड़ी जम नहीं रही है। बोले एक राजा आए हुए थे सत्राजित नाम के मथुरा में। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम क्या था? शमंतक मणि। क्या नाम था? उस मणि की विशेषता ये थी कि रोज वो मणि 2 भार सोना देती थी। मतलब कितना? 2 भार कितना हुआ? सोने चांदी वालों बताओ। 2 भार मतलब 2 भरी नहीं, 10 कुंटल रोज पर डे वो सोना देती थी। कितना? 24 कैरेट गोल्ड। भगवान कृष्ण ने पूछा एक दिन सत्राजित से, बोले एक बात बताओ भाई। उसकी एक बेटी भी थी, नाम था सत्यभामा सत्राजित के। बोले ये बताओ तुम अपनी फैमिली में कुल कितने मेंबर हो? बोले एक मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई और एक मेरी बेटी है सत्यभामा। तो बोले कुल मिलाकर टोटल तुम्हारी फैमिली में 3.5 लोग हैं। और इतना प्रॉपर्टी सोना गोल्ड लेकर करोगे क्या? इसलिए काम करो, ये मणि तुम महाराज उग्रसेन को दे दो। तो इससे जो गोल्ड रोज होगा उस गोल्ड के माध्यम से वो सबका भरण पोषण करेंगे। सत्राजित को बात जमी नहीं। उसने कहा मेरी संपत्ति मेरी प्रॉपर्टी क्यों दूं? कन्हैया नहीं कि भाई आपका सामान है, ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। हम तो एक प्रेम के नाते आपको कह दिए भैया नाराज मत होना। आजकल के लोग बात बात पे मुंह फुला लेते, नाराज मत होना। तो ठीक है। अब महाराज एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल शिकार खेलने गया। रास्ते में जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि छीन ली। आगे उस सिंह को एक रिक्ष मिला, उस सिंह को मार के मणि लेके गुफा में चला गया। अब सारा का सारा जो कलंक है वो कृष्ण के माथे पे धर दिया गया। इसी ने मेरे भाई को मारा होगा क्योंकि मैंने इसे मणि देने से इनकार कर दिया था और मेरा भाई मणि पहन के गया था। अब कन्हैया बड़े मुश्किल में, भैया हमको तो कछु बात को पतो ना, इतनो बड़ो कलंक लग गयो, का की हो जाए। गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरुदेव जरा जन्म पत्री देखो तो सही, कौन सा ग्रह दोष चल रहा है, बिना मतलब को कलंक लग गयो। गर्गाचार्य जी कुंडली देख रहे हैं ठाकुर जी की और कहने लगे लाला तैने जरूर चौथ वालो चंदा देख लियो होगा। चौथ को चांद पता है ना? का होवे चौथ के चांद के देखबे से? हम लोग जब छोटे थे ना माता जी, सच्ची बात है, तो तब बिजली उजली का इतना ज्यादा अधिक साधन नहीं था। तो गर्मी के सीजन में हम लोग छत पे सोया करते थे। पुरानी माताएं, ये ऐसी तो काफी टाइम बाद इतनी सारी सुविधाएं हुई, तो छत पे सोया करते थे। तो रोज दादी छत पे सोने देती, पर जिस दिन चतुर्थी होती ना, चौथ, वह दिन छत पे नहीं सोने देती। कहती नहीं लाला चांद को चतुर्थी वाले दिन नहीं देखना चाहिए, चौथ का चांद देखने से दोष लग जाता है। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग लोक में भंडारा हुआ, जैसे अपने कल हुआ था ना। कैसा गया कल का भंडारा? सबने भरपेट भोजन किया ना? तो ऐसे ही भंडारा था वहां पे। तो गणेश जी थोड़ा खाने पीने की ज्यादा शौकीन है।
तो गणेश जी क्या कि लड्डू खाने में मस्त हो गए। मोदक ठाकुर जो गणेश जी को गजानन को कितना प्रिय है। अब महाराज पार्टी शुरू हुई 6 बजे की और 10 बजे सब खत्म हो गए, सबका पेट भर गया, लेकिन गणेश जी अभी भी चालू है, उनका चल रहा है। देखा पूरा पंगत वंगत सब उठ गई, तो सोचा कि अब बड़ी बेइज्जती होगी। तो गणेश जी ने सोचा काम करता कुछ भर लेके कैलाश लेके चला जाता, अब जो बाकी बचा हुआ है लड्डू वो मैं कैलाश में खाऊंगा। तो 10-5 महाराज इधर दबाया, कुछ इधर दबाया, कुछ हाथ में लिया, लेके चल दिए। अब चूहे पे सवार होके जा रहे थे स्वर्ग से, तो अब इतना ज्यादा लड्डू की मात्रा थी कि उनके हाथ से कुछ गिर गया लड्डू। अब गणेश जी ने देखा कि लड्डू गिर गया, तो गणेश जी तुरंत रुकवाए अपने सवारी चूहे को, भाई रुको थोड़ा सा भाई मूसक, और लड्डू समेटने लगे। तो ये चंद्रमा देख रहा था इस दृश्य को, तो चंद्रमा को हंसी आ गई कि देखो गणेश जी को लड्डू इतना प्रिय। तो जैसे गणेश जी समेटने लगे तो चंद्रमा को हंसी आ गई, और वो गणेश जी को देखकर हंस पड़ा। तो गणेश जी क्रोधित हो और क्रोध में आकर श्राप दे दिया। उस दिन चतुर्थी थी, तो बोले कि जो भी तुझे या दिन देखेगा वाके ऊपर कलंक जरूर लगोगे। तब से महाराज फिर चंद्रमा ने प्रार्थना की, तो बोले कि एक दिन ऐसा भी त्योहार होगा जिस दिन तुम्हारी पूजा भी होगी। तो तब से महाराज चौथ का चंद्रमा देखना अशुभ माना जाता है। बोले लाला तैने जरूर चौथ वालो चंदा देख लियो होगा। अब महाराज कृष्ण भगवान वहां से कुछ लोगों को संग लेकर के वन की ओर गए। रास्ते में प्रसेन को मरा हुआ देखा, सिंह के चरण चिन्ह मिले, उसका पीछा किया तो आगे सिंह भी मरा दिखा, उसका पीछा किया तो एक ऋक्ष के चरण चिन्ह मिले। एक गुफा के पास पहुंचे, भगवान ने कहा यदि मैं 27 दिनों के अंदर आ जाऊं तो समझ लेना कृष्ण जीवित है, अगर इससे ज्यादा समय लग जाए तो समझ लेना कृष्ण नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए गुफा में। गुफा में जैसे प्रवेश किए तो देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या उस अद्भुत अमूल्य कौस्तुभ वो स्यमंतक मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। उन ऋक्ष बालकों ने जब अन्यत्र किसी दूसरे पुरुष को देखा तो जोर से हल्ला किया, तो महाराज ऋक्षराज जांबवंत बाहर निकला। दोनों में भारी मल्ल युद्ध पूरे 28 दिन तक चला महाराज। अंत में भगवान ने एक एक नस नस ढीली कर दी। तब जांबवंत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैंने पहचान लिया आपको, आप वही राम हो जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र पर सेतु बांध लिया था और रावण का वध किया था। मैंने पहचान लिया आपको, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ठाकुर जी ने पूरी बात बताई। तो बोले महाराज इस स्यमंतक मणि को तो मैंने अपनी बेटी को दान कर दिया है, और हमारे यहाँ का नियम है जो वस्तु बेटी को दान कर देते हैं ना उसको वापस लेते नहीं है। तो मैं दान कर चुका हूं इस वस्तु को, तो यदि आपको यह मणि प्राप्त करनी ही है तो मेरी बिटिया का पाणी ग्रहण भी करना होगा। ठाकुर जी बोले मंजूर, एक के भले दो, दो के भले 3। तो बढ़िया सुंदर ढंग से विवाह हो गया। ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से, ठाकुर जी के 16,108 धर्म पत्नियों में सबसे सुंदर पटरानी जाम्बवती जी। अच्छा ये जाम्बवंत जी का युद्ध क्यों हुआ ये ठाकुर जी से? बोले इसकी कथा ऐसी है कुछ इस प्रकार से कि जब राम जी राजा बने तो सभी वानरों को कुछ ना कुछ वरदान दे रहे थे। सब लोग कुछ ना कुछ मांगे लेकिन जाम्बवंत जी कुछ नहीं मांगे। राम जी ने कहा जाम्बवंत जी आप भी कुछ मांगो। जाम्बवंत जी बोले प्रभु जो मुझे चाहिए आप दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। तो बोले प्रभु मैं आप ही से 2-2 हाथ करना चाहता हूं। बोलो कोई ऐसा भगत तो होगा? बोले मैं आप ही से 2-2 हाथ करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भगवान में कितना बल है, कितनी शक्ति है। बोले देखो इस अवतार में तो ये संभव नहीं है, स्वामी और सेवक में युद्ध अगर होगा तो कितना अटपटा लगेगा, पर तुम्हारी हम इस इच्छा को आगे जरूर पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु और जाम्बवंत का युद्ध हुआ।
मणि लेकर के आए। सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने बहुत अन्याय किया जो ठाकुर जी पर झूठा लांछन लगाया। उसने वह मणि भी प्रभु को अर्पित कर दी और साथ में अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भी ठाकुर जी के संग कर दिया। भगवान ने सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया, परंतु मणि लेने से मना कर दिया। कहा ये मणि तुमने सूर्य भगवान से प्रार्थना करके वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए इसकी पूजा तुम ही करो, परंतु ये जो मणि रोज 2 कुंटल सोना देती है, इस गोल्ड को तुम महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा कर दिया करना। सत्राजित ने स्वीकार कर लिया। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक स्त्री वन में तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्य शवितुर्दुहिता पतिमिच्छते वैष्णवं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वर्ण कर रही हूं, तपस्या कर रही हूं, मैं तप कर रही हूं। अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया और प्रभु का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना से हो गया। मित्र और अरविंद नाम के राजा, उनकी परम लाडली बहन है मित्र वृंदा। ठाकुर जी का 5वां विवाह मित्र वृंदा से हुआ। 6ठा विवाह नग्नजिति सत्या से हुआ। 7वां लक्ष्मणा और 8वां भद्रा से हुआ। एक भौमासुर नाम का राजा था, उसने 16,100 कन्याओं का हरण किया था। सोचा था 18,000 हो जाएंगी, तब मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा। भगवान ने उसी बीच में ये भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। देवियों, अब आप स्वतंत्र हो, अब आपकी जो इच्छा हो आप करो। उन देवियों ने कहा, प्रभु हम कहां जाएं? ना ही हमें ये संसार के लोग स्वीकार करेंगे और ना ही हमारे माता पिता ही हमको स्वीकार करेंगे, इसलिए या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर गलत रास्ते में चली जाए, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। तो टोटल भगवान की कुल पत्नियों की कितनी संख्या हुई? 16,108। भगवान की फैमिली कितनी बड़ी हो गई? भागवत के अनुसार सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। अब जोड़ो कितनी संतान हुई ठाकुर जी की? बोलो, बोलिए गोल्ड मेडलिस्ट दीदी। 16,000 गुणे 10 कितना? हम भी याद किए थे, भूल गए अभी संख्या, आप बाद में बता देना। बोलो जय श्री कृष्णा। नाती पोते भगवान का बहुत हरा भरा परिवार था। और महाराज भागवत कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने पुत्र पौत्रों के साथ निकलते थे तो लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता था। क्यों? आपने कहीं ऐसा देखा है बेटा हो 50 वर्ष का, पोता हो 25 वर्ष का और बाबा जी हो 15 साल के? कहीं आपने देखा है? देखा है? भगवान श्री कृष्ण जब अपने पुत्रों के साथ निकलते थे, पुत्र पौत्रों के साथ, तो रानियों को भी भ्रम हो जाता था, क्योंकि पोता बाबा से बड़ा दिखाई देता, बाबा पोता से छोटा दिखता। भगवान कालातीत हैं, काल से परे, प्रभु पर काल का असर नहीं होता है। इसी का फायदा उठाया पुंडरक नरेश ने। उसने सुना कि कृष्ण के 4 हाथ होते हैं, उंगली में चक्र नाचता, लोग उसे भगवान मानते हैं। उसने भी क्या किया, 2 नकली डुप्लीकेट लकड़ी के हाथ बनवा लिए। एक चक्र बनवा लिया, वो थर्माकोल का बनता है ना, पीछे मोटर फिट कर दिया और बटन दबाता तो उंगली में वो नाचने लग जाता। वो दुर्गा मंदिर में आपने देखा ना, दुर्गा देवी जब बैठती है नवरात्रि में, वो चक्र नाचता रहता, वही वाला मोटर फिट कर लिया।
और लोगों से कह, और अपनी एक आरती भी बनवा ली। आजकल महाराज बड़ी जल्दी बन जाती है आरती, अब सब उसकी आरती उतारते हैं। ओम जय पुंडरीक वासुदेवा, स्वामी जय पुंडरीक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, दास जनों के प्रभु जी, प्राणन के देवा। ओम जय पुंडरीक। चिट्ठी लिख के भेजा कृष्ण के पास, ए द्वारिकाधीश, ये अपने नाम के आज बाद ये जो वासुदेव लगा तुम से हटाओ, तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हम हैं। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी तो हंसी आ गई। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु क्या लिखा है पत्र में? बोले कुछ नहीं, मार्केट में एक नए भगवान जी आ गए हैं। आजकल आप सुनते होंगे, देखते होंगे, हर साल कोई ना कोई नए नए देवी देवता प्रकट होते रहते हैं। और थोड़ा सा महाराज चूक जाओ तो खुद भी देवता कोई ना कोई बनी जाते हैं। महाराज जो आनंद भक्त बनने में है, दास बनने में है, वो आनंद भगवान बनने में नहीं है। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ठाकुर जी पधारे और उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसी बीच में यज्ञ हुआ, जरासंध का उद्धार करके प्रभु ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में महाराज अनेकानेक लोग, राजा महाराजा उपस्थित हुए। उसी में ही दुर्योधन को जल में थल थल में जल की भ्रांति हुई, सो द्रौपदी के मुख से निकल गया। ये दुर्योधन को जल में थल थल में जल, दरवाजे में दीवाल, दीवाल में दरवाजा दिखा, सो द्रौपदी बोल दी, अंधे का अंधा होगा। बस इतनी सी बात पे महाभारत का युद्ध हो गया। वाणी को जितना संयमित कर लो महाराज, उसका उतना ही कल्याण है। आज हम वाणी को नियंत्रण में नहीं ला पाते, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए वाणी को अत्यंत संयमित करना चाहिए। ये जो क्रोध है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से बुरी वस्तु इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। क्रोध से बुद्धि में सम्मोह पैदा होता है। जब बुद्धि में सम्मोह पैदा होता है तो इससे महाराज बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप किसी दूसरे के हाथ का रिमोट कंट्रोल मत बनो। आपका कंट्रोल आपके भीतर होना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य के शरीर में 21,600 श्वास प्रतिदिन लेता है। कितना? एक नॉर्मल मनुष्य 21,600 श्वास प्रतिदिन लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जरूरी नहीं कि हमारी जब ये नासिका बंद हो जाए तभी हमारी मृत्यु होगी। ये जो रोम है ना, इन रोम रोम से भी श्वास व्यक्ति ले सकता है।
इसलिए आप देखते हो कि कई बार लोग मर जाते हैं ना, उस समय भी लोग गरुड़ पुराण इत्यादि कुछ ना कुछ गीता पाठ वगैरह सुनाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्वास, कोई ना कोई छिद्र चल रही होगी, तो उसके माध्यम से भी अगर इस जीव के शरीर के अंदर भगवान का नाम चला गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। और यदि आप किसी को मारना चाहते हो तो भले आप उसकी नासिका खोल दो, पूरे शरीर को आप बंद कर दो, महाराज वो थोड़ी देर में मर जाएगा। पूरे शरीर को उसके बांध दो अच्छे से किसी टेप या पन्नी से, तो वो श्वास की वजह से मर जाएगा। तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है मनुष्य के शरीर में, और उसके माध्यम से वो नाम लेता है। सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम, अपने मन की मैं जानूं और मेरे मन की राम, और पी के मर के राम। सांसों की माला पे सांसों के सिमरो मैं सीता, हो सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, आप हुई शाम, आप हुई में शाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबे, आप बनी बेशाम, आप बनी बेशाम, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदशाम, सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो मैं सिमरो मैं सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरो मैं सीताराम। तो प्रत्येक श्वास श्वास से कृष्ण का भजन होना चाहिए। नाम मंत्र को गाओ, कर्णौ दद्यातु, कान में जो मंत्र दिया जाता है वह मंत्र बड़ा सरल होता है, पर उस मंत्र के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है वो निष्ठा हमें भव से पार लगा देती है। इसलिए मनुष्य कौन है? मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो मनमाने ढंग से चले वो मनुष्य नहीं है। मन में आ गया करो, नहीं मन में आयो, जो मनमाने ढंग से चलता है वो मनुष्य नहीं है, वह तो महाराज जानवर है। वहां मानवता तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, पशुता आ जाती है, और जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार जो चलता है वो उसके अंदर मानवता का दर्शन होता है। आपको बताना ना पड़े, आपको देख करके यदि किसी को शिक्षा मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। इसलिए अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो। क्रोध बड़ा खतरनाक है, और क्रोध जब आता है ना तो अकेले नहीं आता है, विथ फैमिली पैकेज के साथ आता है। क्रोध की फैमिली बहुत बड़ी। आपको जानना है क्रोध की फैमिली में कितने मेंबर हैं? बताऊं? मेंबर जानने क्रोध के? क्रोध के पिता का नाम है भय,
क्या नाम है? भय। जहां क्रोध आता है वहां भय उत्पन्न होता है। क्रोध की मां भी है, नाम है उपेक्षा। जहां भय है और उपेक्षा है वहीं पर क्रोध है। क्रोध की पत्नी भी है एक, नाम है हिंसा। क्या नाम है? हिंसा। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति हिंसालु हो जाता है, हिंसक हो जाता है। क्रोध के महाराज एक बेटा भी है, नाम है बैर। क्या नाम है? बैर। इससे बैर प्रकट हो जाता है क्रोध से। महाराज क्रोध की एक नकचढ़ी बहू भी है, नाम है घृणा। क्या नाम है? घृणा। कुछ सासू मां बहुत प्रसन्न हो रही हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छा संबोधन किया, नकचढ़ी बहू। क्रोध के महाराज दो पोता पोती भी हैं, नाम है निंदा और चुगली। क्या नाम है? निंदा और चुगली। तो ये महाराज निंदा चुगली कौन? कान और मुंह। तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। चाहे विधि राखे राम रहना चाहिए। हर स्थिति में प्रसन्न रहो, हासम भरे रिवा। किंतु महाभारत का युद्ध इसीलिए उत्पन्न हुआ, भगवान ने पांडवों के संग पकड़ा, पांडवों की विजय हुई। पांडवों को विजय श्री प्राप्त कराने के पश्चात अब ठाकुर जी शांति से महाराज द्वारिका में विराजे। अचानक सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते अरे 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 परीक्षित सावधान, रुको रुको रुको। क्या हुआ महाराज? बोले रुको, एक कथा याद आ गई है। क्या? एक कथा याद आ गई। अभी तक कथा सुना रहे थे, अब याद आई है। एक बात याद रखना, सुनाने में और याद आने में बड़ा फर्क होता है। याद वो चीज आती है जो बड़ी विशेष होती है। जब हम कोई बात कर, अरे रुको यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद आई, सुनो तो जरा, कहते ना लोग। तो जो विशेष चीज होती है वो याद आती है, और जो नॉर्मल चीज होती है वो चलती रहती है। तो कथा याद आई। कौन सी कथा? बोले एक ब्राह्मण थे। कौन थे वो? कृष्ण शासित सखा कश्चित। कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, कृष्ण के सखा थे। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा। फिर क्या? ब्राह्मण खाली वो ब्राह्मण नहीं थे, शरीर से बहुत सारे ब्राह्मण हो जाते। तो बोले ब्राह्मणों में भी वो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्तर नहीं थे, ब्रह्मवित्तर नहीं थे, ब्रह्मवित्तम। जो श्रेष्ठ उपाधि होती है उसे ब्रह्मवित्तम बोलते हैं। उत्तम वित्तम, श्रेष्ठतम, जो परम श्रेष्ठ हैं। वेत्तर, वित्तर और वित्तम, जो परम श्रेष्ठ माने जाते उन्हें ब्रह्मवित्तम कहा गया। फिर कहने लगे जितेंद्रिय। वो जितेंद्रिय थे, इंद्रियों में उनकी आसक्ति नहीं थी। हम भोजन कब करते हैं? जब पानी कब पीते हैं? जब भूख लगती तब हम भोजन करते हैं, जब हमें प्यास लगती तब हम पानी पीते हैं। लेकिन सुदामा जी के साथ ऐसा नहीं था। जब सुदामा जी चाहते थे तब भूख लगती थी। इंद्रियां उनके अधीन थी। हम इंद्रियों के गुलाम बने हैं। क्या बने हैं? आर यू नौकर? किनके? अपनी इंद्रियों के गुलाम बने। इंद्रियों के गुलाम मत
बनो, इंद्रियां तुम्हारी गुलामी करे। जो आंख देखना चाहती है वह तुम मत देखो, जो तुम देखना चाहते हो वह आंख देखे। जो कान सुनना चाहते हैं वह तुम मत सुनो, जो तुम सुनना चाहते हो वह कान सुने। जो रसना चखना चाहती है वह तुम मत चखो, जो तुम चखना चाहते हो वह रसना चखे। आजकल लोगों को सुनते होंगे, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आज कुछ खाने का मन कर रहा है। मतलब मन कर रहा है, मतलब मन करेगा तब तुम करोगे, जब तुम चाहोगे तब तुम नहीं करोगे। तो तुम इंद्रियों के गुलाम मत बनो, इंद्रियां तुम्हारी गुलाम बने। तो सुदामा जी कौन है? जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय है। और सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रशांतात्मा, अशांत मन वाले नहीं हैं सुदामा जी, प्रशांत मन वाले। भगवान को भी प्रशांत नहीं कहा मैया, भगवान को क्या कहा? शांताकार। भगवान को शांत कहा गया, क्यों? क्योंकि कभी कभी भगवान को भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, पर सुदामा जी को तो गलती से भी क्रोध नहीं आता, इसीलिए सुदामा जी को प्रशांतात्मा कहा। जितनी तारीफ भागवत में सुदामा जी की सुखदेव जी ने की ना, इतनी तारीफ किसी और की नहीं हुई। हां, एक बात जरूर है, सुदामा जी के जीवन में गरीबी बहुत है, पर याद रखना माताओं, गरीब होना अलग बात है। मैं कई जगह लोगों के मुख से सुनता हूं कि सुदामा जी भीख मांगते थे जगह जगह, अत्यंत निर्धन थे। तो गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र कौन है? बोले दरिद्रो यस्तु संतुष्टः, जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। एक गरीब आदमी को मैं दरिद्र नहीं कह सकता हूं, पर एक करोड़पति व्यक्ति को मैं दरिद्र अवश्य कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि दरिद्रता का अर्थ संतोष से, संतुष्टि से। कोवा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा, दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं बहुत हैं, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। एक फकीर साधु रास्ते में पड़ा था, माता जी, एक बादशाह निकला, सिपाहियों ने कहा, ए बाबा चल साइड हट, रास्ता दे, हमारे सर बादशाह की सवारी जा रही है। उस फकीर ने कहा, अपने बादशाह से कह दो शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। अपने बादशाह से कह दो शहंशाह आराम फरमा रहे। बोले पड़ा सड़क में है, धोती भी 20 जगह से फटी और कह रहे हो शहंशाह, कहने में क्या जाता है, बताया जाकर। बादशाह ने सोचा ये कैसा बात, शहंशाह है जो सड़क पे सो रहा है। आया, क्यों बाबा तुम कौन हो? महात्मा जी ने पूछा तुम कौन? बोले मैं बादशाह हूं। तो बोले हम भी शहंशाह हैं। बोले तुम कैसे शहंशाह? बोले तुम कैसे बादशाह? बोले मैं पूरे नगर को जीत चुका हूं, बस अब 2 ही 4 राज्य बचे, उन्हीं को युद्ध करके जीतने जा रहा हूं। बोले फिर जब जीत लोगे तब क्या होगा? बोले फिर मैं शहंशाह बन जाऊंगा। बोले जब तुम शहंशाह बन जाओगे तब क्या करोगे? बोले जब शहंशाह बन जाऊंगा तब मस्ती से आराम करूंगा। बोले जब तू शहंशाह बनेगा तब मस्ती से आराम करेगा, हम अभी मस्ती से आराम कर रहे हैं। तू तब शहंशाह बनेगा, हम अभी से शहंशाह बने बैठे हैं। तो जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। सुदामा जी के जीवन में त्याग है, परंतु गरीबी बहुत है। सुखदेव जी जब सुशीला का परिचय देने लगे तो वहां पे दरिद्र शब्द का संबोधन कर दिया। सुशीला पतिव्रता तो है, पर गरीबी की वजह से दरिद्रता है।
क्यों? अरे भाई, पति देव को तो आपने जितेंद्री कह दिया, फिर धर्म पत्नी के आगे क्यों नहीं ये सारे संबोधन? अगर पति देव डॉक्टर हो तो पत्नी को भले इंजेक्शन लगाने ना आता हो, लोग अपने आप डॉक्टरनी जी कहना शुरू कर देते हैं। पति देव पूजा पाठ कराते हो तो भले धर्म पत्नी को कुछ ना आता जाता हो पूजा पाठ कराना, लेकिन लोग पंडितानी जी अपने आप कहने लग जाते हैं। तो पति देव को जितेंद्री कहा तो सुशीला को क्यों नहीं कहा? बोले सुशीला को घर की चिंता रहती। अरे भैया, घर भी तो चलाना जरूरी है, घर कैसे चलेगा? एक दिन की बात, सुशीला ने कहा महाराज, घर में बड़ी गरीबी है, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी गरीबी को। आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, आपके हर दुख को मैं आधा आपके शरीर का अंग बन करके बांटूंगी, आपकी शक्ति बनूंगी, आपकी हिम्मत बनूंगी। पर स्वामी, बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा। ये जो बच्चों का कष्ट है ये सहन नहीं हो रहा। आज 2 दिन हो चुके हैं, बच्चों के पेट में अन्न का एक निवाला भी नहीं गया है। आज 2 दिन हो गए हैं, बच्चों के पेट में एक निवाला नहीं गया। सुदामा जी बोले बच्चे कुछ नहीं खाए सुबह से? बोले 2 दिन हो गए हैं भूखे। बोले ठीक है, बच्चों कह दो आज एकादशी है, 1 दिन और भूखे रह लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। अरे उन अबोध बालक हैं, कल भी उन्हें मैं यही कहकर दिन भर रोक के रखी रही कि बेटा एकादशी है, आज भी यही कहूं? आप क्यों नहीं समझ रहे? वो मर जाएंगे भूख से। एक बात बोलूं, मां हर कष्ट को सह लेती है, पर पुत्र के कष्ट को मां नहीं सह पाती। बड़े से बड़े संकट को झेल लेगी, बड़े से बड़े तकलीफ को सह लेगी, स्वयं भूखी रह लेगी। अगर रोटी 3 है और खाने वाले 4 हैं तो एक माँ ही होती जो कहती है मुझे भूख नहीं है। माँ का कर्ज कोई भी संतान पूरी उम्र भर भी सेवा करके उतार नहीं सकता है। इसलिए यदि तुम्हारे घर में माँ है तो समझ लो तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमसे बड़ा भाग्यवान कौन है? सुशीला ने कहा गरीबी बहुत है, बच्चे भूखों मर जाएंगे। जिंदगी में हर इंसान को कोई सा भी संकट आ जाए, दुख आ जाए, व्यक्ति सह सकता है, पर गरीबी एक ऐसा दुख है जो इंसान सहन नहीं कर पाता है। गरीबी बर्दाश्त नहीं। अगर गरीबी होती है तो महाराज अपने भी पराये बन जाते हैं, और यदि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो गैर भी पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में गरीबी है तो भरोसा रखना किसी ना किसी दिन समय बदलेगा, और यदि
प्रभु कृपा से तुम्हारे घर में 2 रोटी है तो भगवान का शुक्रिया अदा करना, पर अभिमान मत करना कभी। बनते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता, जर मतलब पैसा। बनते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो खास होता है। तो गरीबी बहुत बुरी चीज है महाराज, भगवान किसी को ना दे। इतनी गरीबी, घर में अन्न का एक भी ढेला नहीं। बच्चे कह रहे माँ कुछ खाने को दो, तनिक कल्पना करो वो कैसा दृश्य होगा। इसीलिए कोशिश करना कि अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा बैठा हो तो तुम्हारे पास अगर कुछ है तो भले खुद भूखे रह लो, लेकिन एक रोटी भी अगर तुम उसे खिला दोगे, उसकी भूखी आत्मा यदि तृप्त हो गई तो समझ लेना तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ना जाने कितने दुख के साथ उसने अपने जीवन को बिताया होगा। अभिमान मत करना, किसी को कष्ट मत देना। बुलंदी देर तक कहां हर शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक कहां हर शख्स के हिस्से में रहती है। ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ना जाने कब दिन बदल जाए। इसलिए कभी कोशिश ये मत करना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मां का हृदय दुखे। अगर आपके कारण आपकी मां की आंख में एक आंसू भी आ गया तो समझ लेना तुम्हारा इस धरती में जन्म लेना अपराध था, पाप था। इसलिए मां की खूब सेवा करो, जितना हो सके मां के पास बैठो, समय दो। पर आजकल के बच्चों को क्या कहें महाराज, बच्चे बड़े हो रहे हैं। सभी बच्चे आजकल अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए हैं कि अपने माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं है। दुनिया के लिए वक्त है पर माँ के लिए कोई वक्त नहीं है। मिलते हैं, मिल करके बात नहीं करते हैं। पहले महाराज जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, किसी घर में जाओ तो सब एक पास बैठते थे। आज जब से मोबाइल आ गया है, एक महाराज पूरब में बैठा है तो एक पश्चिम में बैठा, तो एक एक कोने में है तो एक एक कोने में है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में महाराज 10-10 हजार मित्र हैं फ्रेंड लिस्ट में, पर पड़ोसी से भी बोल चाल नहीं है। ये कैसा समय आ गया। माता पिता इंतजार करते हैं, बेटे का मुख देखते हैं, बेटा आया है दुकान से, 2 मीठी बात बोलेगा, लेकिन बेटा आया, माँ की ओर देखा भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो माँ कहती नहीं है पर मन को कितनी तकलीफ होती होगी। आपने कल्पना किया, मिलते हैं, मिल करके बात नहीं करते हैं, करते हैं पर दिल से बात नहीं करते हैं। पहले सबके दिल एक थे, मन एक थे। आजकल लोग रिश्ते मन से निभाते हैं, पहले लोग रिश्ते दिल से निभाते थे। आजकल सब मनमुखी हो गए।
मिलते हैं मिलकर के बात नहीं करते हैं पर दिल से बात नहीं करते हैं। कल तक वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, अब वक्त मिला है तो बच्चे बात नहीं करते। इसलिए समय अपने परिवार वालों को जरूर दो। आप यदि अपनी माँ के लिए 10,000 की साड़ी ले आओगे, माँ उतनी खुश नहीं होगी जितना तुम आधे घंटे बैठकर अपनी माँ की चरण सेवा कर दोगे, पैर दबा दोगे। माँ की तुमने आधे घंटे सेवा कर ली, 10,000 रुपए की साड़ी लाने से कहीं ज्यादा माँ वो जो तुम्हारा आधा घंटा बैठना रहा उसमें खुश हो जाए। माता पिता को क्या चाहिए? केवल तुम्हारा प्यार ही तो मांगते हैं, प्रेम ही तो मांगते हैं। कल तक वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, आज वक्त है तो बच्चे बात नहीं करते हैं। और पैसा पैसा करने वालों बात जरा सुन, पैसा पैसा करने वालों बात जरा सुन। पैसे इंसान से बात नहीं करते हैं। पैसा पैसा करने वालों बात जरा सुन, पैसे बात नहीं करते हैं। और जो आ जाते हैं मेरे कन्हैया के दर पे, उन्हें मेरे बिहारी जी निराश नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो मेरे कन्हैया के पास आ जाओ और इनसे रिश्ता जोड़ लो। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूल। जिस माँ ने अपनी सुंदरता को त्याग करके अपने जीवन को दांव पर लगा करके बच्चे को जन्म दिया, वही बच्चा एक सुंदर स्त्री के पीछे अपने माँ बाप को त्याग देता है। इससे बड़ा दुख क्या होगा? माता पिता की जितनी सेवा हो जाए उतना कम है। ये जब तक रहते हैं इनके होने का पता नहीं चलता है, पर जब ये नहीं रहते हैं तो हर घड़ी इनके ना होने का एहसास होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हमारी वजह से कभी हमारी माँ की आंख में एक भी आंसू का बूंद ना आए। अगर आ गया एक भी अश्रु का धारा तो समझ लेना तुम्हें भगवान ने इंसान बना करके गलती कर दी है, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। बालक महाराज चला जाता है कहीं दूर तो माँ इंतजार करती रहती है, कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। ये ऐसा कर्ज है जिसे मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। ये ऐसा कर्ज है जिसे मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। जब तक मैं घर नहीं लौटता मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ बच्चे की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, ना जाने कहां कहां जाके कितना पूजा पाठ करती है। और वही बालक बड़ा होकर जब ऊंची आवाज में माँ से बात करता है, बूढ़ी माँ सहम जाती है, डर जाती है। ऐसे बच्चों का जीवन मनुष्य कहलाने के ऐसे लोग लायक ही नहीं।
छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, आप सुनना। एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी। उस माँ की आंखें नहीं थी, इसलिए उसका बेटा अपनी माँ को चाहता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अंधी थी। उसके दोस्त चिढ़ाते थे, तेरी माँ सुंदर नहीं, तू अपनी माँ से चिढ़ता था। माँ मेहनत मजदूरी करती, किसी तरह से पैसा रुपया इकट्ठा करती और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजती कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अफसर बन जाए, अधिकारी बन जाए। बेटा बड़ा हुआ, बोले माँ आगे की पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना होगा। माँ मना करी, बेटा एक ही तू ही तो बस मेरा सहारा है, तू विदेश चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? बोले नहीं माँ, मुझे विदेश जाना जरूरी है। माँ बाप बच्चे के लिए हित सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जिद के खातिर माँ बाप अपनी हट अपनी जिद को छोड़ देते हैं कि बच्चा खुशी रहे। माँ बाप बच्चे की खुशी की खातिर उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं कि मेरा बेटा खुश है, मैं भी बेटे की खुशी में खुश रह लूंगी। विदेश भेज दिया, पढ़ लिख करके महाराज नौकरी करने लग गया। वहीं विदेश में महाराज एक लड़की भी ढूंढ ली, शादी भी कर ली। माँ इंतजार करती रही, बेटा कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। बरसों बीत गए। उस बूढ़ी माँ के हाथ में लकड़ी आ गई महाराज, लकड़ी की डंडी आ गई। अब चल फिर नहीं पाती थी तो घर के बाहर दरवाजे पर बैठी रहती, ना जाने कब मेरा बेटा आ जाए। कहीं वो आए तो उसकी आवाज को ही मैं सुन करके पहचान जाऊंगी। इंतजार करती रही। दरवाजे से जो निकलते सामने से वो हंसते हुए कहते हैं, माँ मैया तू व्यर्थ में यहां इंतजार कर रही है, तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब वो नहीं आने वाला। वो चिल्लाती, बोले तू कैसी बात कर रहा है? मेरे बेटे को मैं नहीं जानूंगी तो क्या तू जानेगा? वो जरूर आएगा एक न एक दिन। बोले अगर उसे आना होता तो क्या कभी चिट्ठी पत्री कुछ भी लिख के ना भेजता? आज तक एक पत्र तक नहीं आया तेरे बेटे का, तब से जब से गया है। बोले उसे फुर्सत नहीं मिलती रही होगी, बहुत बिजी रहता होगा, बहुत व्यस्त रहता होगा, पर आएगा जरूर वो, उसे मेरी याद आएगी। वक्त बीतता गया और एक दिन उस बूढ़ी माँ का भरोसा भी खत्म हो गया और उसी दरवाजे पे बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। गांव वालों ने देखा इसका कोई आगे पीछे है नहीं, तो गांव वालों ने ही महाराज उसका क्रियाकर्म संस्कार कर दिया। किसी ने संदेशा के द्वारा भिजवाया कि भाई उसके बेटे को बता तो दो। खबर पहुंची उस बालक के पास कि मेरी मां मर गई, तो भी वो आया नहीं। बोला वीजा प्रॉब्लम है, इतनी दूर से कहां जाना होगा, टाइम टू टाइम मिलता नहीं है, सब छुट्टियां। अचानक कुछ समय बीतने के बाद उसे ध्यान आया कि मेरी मां मरी है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरी मां के जो नाम थी वो वहां पड़ी होगी। एक काम करता, उसे बेच करके और वो पैसा लेके मैं आ जाता हूं।